पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। जरा वो वीडियो चला दीजिए, जिसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करूं। मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। ये वीडियो सामने आया है। अरे हमले का ये नया वीडियो सामने आया है और इसमें गोलियों की आवाज सुनी जा रही है। पर्यटक इसमें सहमे हुए दिख रहे हैं। आप समझिए कि एक एक करके ये तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि जो लोग वहां पहुंचे थे उनके पास ये देखिए कैसे गोलियों की आवाज सुनकर लोग पीछे भागते हुए और छुपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे होंगे कि वहां पर हमला हुआ है और जब तक वो ये समझते हैं उसके बाद वो वहां पर भागकर खुद को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अहमद अयूब मिर्जा साहब हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लंदन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ब्रिगेडियर साइद नजीर हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हुसैन थीबो साहब हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं एक बार सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि एक लगातार यहां पे जो खबरें आ रही हैं, एक देश में सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ उसके बाद अब एक रिटेलिएशन हमने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और आज एक डिजिटल स्ट्राइक के रूप में किया है। वो पाकिस्तानी चैनल्स भी यहां नहीं दिखाए जाएंगे जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसके बाद आगे क्या? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जो हुआ है वो तो शुरुआत है। जो पाकिस्तान से मेहमान आपने बैठा रखे हैं, ये बात वो अपने दिलों में जानते हैं। पाकिस्तान की वो लीडरशिप जानती है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करती आई है। पाकिस्तान के ISI के, उनकी सेना के वो अधिकारी जानते हैं जो ऐसे आतंकियों का साथ देते आए हैं, उनको पालते पोसते आए हैं। क्या पाकिस्तान का क्या हश्र होने जा रहा है, हम क्या करेंगे, ये तो पूरी बात टीवी शो पर मैं नहीं कह सकता, पर जो होगा वो हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदी में पाकिस्तानियों के लिए और अंग्रेजी में पूरी दुनिया के लिए समझा दिया है। जो होगा कल्पना से परे होगा, घर में घुस करके मारेंगे। ये एक फेल्ड स्टेट जो कि आतंक से पूरी दुनिया को दरदराना चाहता है, जो खुद भीख मांगता है, कटोरे लेकर के घूमता है और फिर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी फैलाता है, जिसका देश खुद आतंकवाद से जो बीज उन्होंने बोया है वो खुद त्रस्त है, औरों को त्रस्त करना चाहता है। जो सेना, जो ISI, जिनके पास किसी प्रकार की कोई एक्सपर्टीज नहीं है पर केवल एक एक्सपर्टीज है, कैसे आतंक पूरी दुनिया में फैलाएं, इन लोगों का अंत बहुत निकट है। आज इनका पूरा देश भी इनसे प्रश्न पूछ रहा है। इनके सारे नेता अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, इनके लीडर्स अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, इनका जनरल अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है। कपकाहट हो चुकी है, इनके मन में इस प्रकार का एक डर ऐसा बैठ चुका है कि इनको पता है कि भारत अब जब न्याय करने आएगा तो सबसे पहला न्याय इनके साथ करेगा। हमने डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के दिखाया है और ये कटोरा लेके घूम रहे हैं। अभी किसी से, टर्की से मांग रहे हैं कि एम्यूनिशन दे दो, टर्की मना कर रहा है। किसी और से मांग रहे हैं कि हमारा साथ दे दो। पूरी दुनिया में जाएंगे, दर दर जाएंगे, पर आज भारत का मैसेज, 21वीं सदी के भारत का मैसेज पूरी दुनिया में डंके की चोट पर गूंज रहा है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और ये जो आतंकी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो उनका पालन पोषण करने का काम करते हैं, जो अपनी विफलताओं को छुपाते हैं, जो भीख मांग रहा है पाकिस्तान, उस पर बात ना हो उसके लिए दहशतगर्दी फैलाते हैं, इन लोगों को आज पूरी दुनिया ने किनारे पे खड़ा कर दिया है। और अब किनारे पर तो पानी भी नहीं आने वाला है। अब वहां खड़े होकर के ये क्या करेंगे, क्या जानेंगे, मैं तो नहीं जानता, पर कोई बात नहीं, हम पानी पीते हैं और थोड़े दिन में इनको पिलाते हैं। जरा तस्वीर बता दूं, एक खबर जो हमारे पास आ रही है कि कैसे एक विद्रोह POK में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, वो भी जरा खबर आ रही है। जरा चला दीजिए उस खबर को। POK में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। POK में पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध तेज हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिलगिट बल्टिस्तान में सड़कों पर उतरे हैं लोग। गिलगिट बल्टिस्तान में सड़कों पर उतर गए हैं लोग। ये तस्वीर देख लीजिए जरा। अब ये POK में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जरा दिखाइए। यहां आप जान रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पहले भी आती रही, लेकिन देखिए कितनी बड़ी संख्या में, ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिए, कितनी बड़ी संख्या में ये
प्रदर्शन हो रहा है और ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो रहा है, पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ हो रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। अब मैं एक बार जरा ये तस्वीरें दिखाकर मैं सीधे एक बार हुसैन थीबो जी को भी ले लीजिए प्लीज, और ब्रिगेडियर सैयद नाजिर जी को भी लीजिए, लेकिन मैं उससे पहले एक बार जरा मेजर जनरल के सिन्हा के पास जाऊंगी। मेजर जनरल, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो 3 pronged वॉर हम कहते हैं या फिर चौतरफा जो घिरा होना होता है, क्या इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति वही है? हम देख रहे हैं कि बीएलए किस तरह से उनके जवानों को मार गिरा रहा है, हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन क्या है, और अब भारतीय मोर्चे पर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके यहां तो जंग को लेकर तकरीरें शुरू हो गई हैं। हमारे किसी भी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, इनके रक्षा मंत्री, इनके गृह मंत्री ये बयान दे रहे हैं। सुचारिता, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए सुचारिता, ये कोई देश जब अपना खुदकुशी खुद करे अपने ही ऊपर, आपने शायद 3 prong की बात की है, मल्टी प्रोंग में प्रोंग्स की संख्याएं इतनी है कि मैं गिनाने लगूं आपको तो शायद वो प्रोंग ख़त्म नहीं होगा। यदि 3 prong को हम कहें थल जल नभ सब से हम करेंगे, और वो जो चीज़ आप देख रही हैं उसका आगाज़ भी नहीं, एक हुंकार ही हुआ था, और उसकी इतनी बड़ी कि पाकिस्तान के लोग डिजर्शन कर रहे हैं, रिजिग्नेशन कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की, और जो DGISPR है सभी 9 कोरे हैं, कोर कमांडरों को लिख रहा है कि आप दरबार बुलाइए, सैनिकों को एड्रेस कीजिए, जिसमें ओवर स्टे ऑफ लीव है, ओवर स्टे ऑफ लीव, डिजर्शंस, ये जो होती है ये हारी हुई, और ये हमने 71 की लड़ाई में देखी थी, वहाँ भी हुआ था इसी तरह का कुछ पहले। तो जो आपको बैटल इंडिकेटर्स, हम इसको कहते हैं बैटल इंडिकेटर्स, वेयर इज़ दैट लाइन, और उसमें आपने देखा, अभी तो हमने केवल अंगड़ाई भी नहीं ली, एक आवाज़ निकाली है, और ये है जो मेन चीज़ें ये करते थे, जो स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 का 80 के दशक से इन्होंने चलाया था, और उसकी उन्होंने जो रिट्रीब्यूशन की थी 2016 में, उसका एक मिला था मुतोड़, फिर आपको 2019 में, तो इन्होंने ऐसा सोचा कि शायद भारत फिर से वही साइकिल रिपीट करेगा, कि वो साइकिल होता था कि आपने नॉर्मल से लाई, ये फिर इसको करते थे। मगर अब तो आर पार की लड़ाई है, इस आर पार की लड़ाई में ये ज़रूरी नहीं है, हमारे आयाम इतने बड़े हैं, हमारी स्पेक्ट्रम इतनी बड़ी है कि ये तो हम अभी हिले भी नहीं, हम तो केवल आवाज़ दिए। और देखिए आप लेंगे सकरदू से लेकर के पूरा पूरा कराची, और इन्होंने अपनी स्ट्रेटजिक एसेट को लगा दिया, और यही होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप उसके स्ट्रेटजिक एसेट को देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए करना क्या है। 11 कोर की आपने बात की, 12 इनके 9 कोरों में 11 कोर और 12 कोर जो क्वेटा में है, ये एक इम्पॉर्टेंट कोर है, 10 कोर इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से ही ये आवाज़ें आई हैं। तो देखिए ये परमाणु का एक मैं आपको और बताना चाहूँगा, फवाद चौधरी साहब कहते थे जब आपने किया था सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कि हम धमाका कर देंगे, हमारे पास पाव सवा पाव ये सब है। देखिए ये जो रेटरिक है, एक आपको परमाणु हम डीन्यूट्रलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जब हम करते हैं कि उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था, वो जो हम कहते हैं ना कि उन्होंने इमेजिनेशन नहीं किया है, और उसका आगाज देखिए ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये मिलिट्री डायमेंशंस का हिस्सा है। ये कोई कह दे कि कोई ऐसा चीज़ है, क्योंकि हमारी वाटर वॉर का